अच्छा जी, अब इसमें R in dollars and X is the number of units, ये सेम टाइप के प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक। इसमें लिखा होगा कि इफ द मंथली मार्जिनल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस फंक्शन विद फिक्स्ड कॉस्ट अमाउंटिंग टू 200, फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर द मंथ। तो आपके पास ये कॉस्ट फंक्शन गिवन है, कॉस्ट फंक्शन 2x plus 100, marginal cost is equal to 2x plus 100। ये मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन है और आपसे ये कहा जा रहा है कि इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करें। और इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ये इन्होंने दी है कि जो टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको मैं FC से लिख रहा हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू $200। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करें। तो आप ऑलरेडी ये मैं चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि जब आपके पास मार्जिनल कॉस्ट गिवन होती है तो वो बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन होता है, यानी DC ओवर DX है। मार्जिनल कॉस्ट को हम DC ओवर DX भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये DX अब दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो DC इज इक्वल टू 2x प्लस 100 इंटू DX। और इससे इंटीग्रेशन जो है वो आप करें। अब D और इंटीग्रल साइन जो है वो कटेगा, तो C इज इक्वल टू ये आया, अच्छा अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो किसी भी कांस्टेंट या जो कोफिशिएंट है उसके ऊपर इंटीग्रेशन साइन नहीं आता, हम सिर्फ वेरिएबल के ऊपर लगाएंगे। सर इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें? हाँ जी, कर दी है। अच्छा, अब ये इंटीग्रेशन साइन जो है वो अंदर मूव कर जाता है और इधर से DX जो है इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है। और अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। x की जो इंटीग्रेशन होती है वो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होगी, क्योंकि इसका साथ डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव 1 साथ एग्जिस्ट करता है। इट मींस कि x की पावर 1 में एक ऐड करेंगे तो वो 2 बनेगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। और इसी तरह से 100 है एज इट इज आएगा, और ये D और इंटीग्रेशन साइन आपस में कैंसिल होंगे तो x बचेगा साथ। और ये पहले हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो C लिखते थे, अब C ऑलरेडी हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है एज अ कॉस्ट फंक्शन के तौर पे, तो हम इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है उसको K से हम डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अच्छा, अब ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन है, इसकी सिंप्लीफिकेशन अगर आप थोड़ी सी कर लें तो ये 2 से कैंसिल होगा तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 100x प्लस k। अब यहाँ पे जो इन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट वाली हमें इंफॉर्मेशन दी है वो यूज करेंगे, वो बेसिकली इनिशियल कंडीशन के तौर पे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जो इंटीग्रेशन के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें इनिशियल कंडीशन जो है वो गिवन होती है, और ताकि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सके। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन का मतलब ये है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी जब आपका कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं आप करते तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपको
पे करनी पड़ती है, और वो है इस क्वेश्चन में 200 शुरू में हमने लिखी थी। यानी अगर आप कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेंगे x इक्वल टू 0, x आपको पता ही है कि इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है, और x इक्वल टू 0 का मतलब है कि अभी आपने कोई यूनिट मैन्युफैक्चर नहीं किया, तो आपको फिक्स कॉस्ट जो बियर करनी पड़ रही है वो 200 है। तो ये बेसिकली इनिशियल कंडीशन है, ये हम अप्लाई करेंगे, जिधर जिधर x है वहाँ 0 कर देंगे, और जिधर c है वहाँ पे 200 कर देंगे। तो ये c आया 200 और x इधर आया ये भी 0 और ये भी 0, तो k इज इक्वल टू आया 200। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो 200 आ चुकी है। तो कॉस्ट फंक्शन में आप c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100 x प्लस 200 ये चीज आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 200, ये कॉस्ट फंक्शन है। अब इसी तरह से आगे हम मूव करते हैं मे बी क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं क्योंकि वो एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। If the marginal cost of producing a product is given by 5x plus 10, marginal cost जो है वो 5x plus 10 with fixed cost is 800, और fixed cost जो है वो 800 है। फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली कॉस्ट वो होती है जो x इज इक्वल टू 0 पे होती है, यानी x इज इक्वल टू 0 पे जो कॉस्ट होगी उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स। वो पूछ रहा है कि 20 यूनिट को प्रोड्यूस करने की कितनी कॉस्ट होगी। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास कॉस्ट फंक्शन होगा, तो फिर ही हम ये चीज़ बता सकेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम लिख सकते हैं dc ओवर dx से। तो ये 5x प्लस 10 और ये dx इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ। बल्कि मैं इसको वैसे ही लिखता हूँ अभी। अच्छा जी, ये आपके पास फंक्शन है। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे। ये साइड पे d और इंटीग्रेशन साइन कैंसिल हुआ, तो c एज इट इज आया हमारे पास, और यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन हम x इंटू dx, और ये 10 भी इसी तरह से बाहर होगा और इंटीग्रेशन अप्लाई होगी ओनली dx के ऊपर। तो इस तरह से आपके पास ये फंक्शन रेडी है इंटीग्रेशन के लिए। अब 5 आया, x के साथ डेरिवेटिव 1 आती है, इट मीन्स कि x की पावर हम रेज कर सकते हैं 1 और उसी से डिवाइड कर सकते हैं। और इधर 10 b और इंटीग्रेशन साइन कैंसिल होंगे तो x, और k इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन सेम चीज। तो अब इनिशियल कंडीशन वही अप्लाई करते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट का मतलब ये होता है कि कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू 0 पे जो कॉस्ट है वो 800 है। ये शुरू में इसकी इनिशियल कंडीशन हमें क्वेश्चन नंबर 6 में बताई गई है। तो अब ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें, 800 इज इक्वल टू, ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, तो k इज इक्वल टू 800। c इज इक्वल टू 5/2 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 800। हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो 800 यहाँ पे रिप्लेस की, तो ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन आया। अब वो यहाँ से पूछ रहा है कि अगर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 20 आइटम्स, तो 20 आइटम्स यानी x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 पे हमारी c क्या होगी, तो वो है 5/2 x 20 रेज़ टू पावर 2 10 into 20 plus 800, 5/2 अब ये हम सॉल्व करेंगे। ये 200 और 200 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1000, 1200 और ये 800। तो इस तरह से करके c इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 2000, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 20 आइटम इज 2000। ये फाइनल आंसर है। अब इसी तरह से आगे हम मूव करते हैं। तो मैं पहले चेक कर लूँ कितने स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन हैं। अच्छा 24 हैं अभी। ठीक है। अच्छा अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, अ सर्टेन फर्म्स marginal cost for product is given by this one. Marginal cost is equal to six x plus 60 और marginal revenue is 180 minus 2x. Marginal revenue is equal to 180 minus 2x, and total cost of production of 10 item is 1000 और
x इज इक्वल टू 10 पे जो कॉस्ट है वो है 1000। ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो गिवन है और मैंने यहाँ पे उसको लिख दिया है। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन गिवन है, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, x इज इक्वल टू 10 पे जो कॉस्ट है वो 1000 है, ये गिवन है। यानी ये लिखा हुआ है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10 आइटम इज 1000, वो भी लिखती है। तो यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस at the optimal level of production. Should the production be continued for short run? Should the production be continued for long run? तो सबसे पहले तो इसमें ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है इसको हमने डिटरमिन करना है। ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? आपने शुरू में एक चीज पढ़ी थी, अब इसमें ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन हम अचीव करेंगे किस तरह से कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हम करेंगे। तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगी। हमने मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को इक्वल कर दिया। अब ये 2x इधर आया तो ये बनेगा 8x और ये प्लस 60 इधर आया तो ये बनेगा 180 माइनस 60 तो 120। x is equal to 120 over 8। x is equal to ये x is equal to 15 जो है ये ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है, विच इज पार्ट ए। अच्छा, और दूसरा इसका पार्ट है फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन के लिए आपके पास रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए। तो ऑलरेडी हमें ये पता है कि जो कॉस्ट फंक्शन है, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन वो भी गिवन है और मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन वो भी गिवन है। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन है 6x plus 60, 6x plus 60 और मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन है 180 माइनस 2x। अच्छा, अब इसका कॉस्ट फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे dx ओवर ये dx से मल्टीप्लाई करेंगे
इस तरह से जो है ना, और अब इंटीग्रेशन साइन अप्लाई करेंगे और c की वैल्यू यहाँ पे बनती है 6 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx प्लस 60 बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ dx, और इस तरह से r इज इक्वल टू 180 इंटू dx माइनस 2 इंटू x इंटू dx। तो ये 6 x स्क्वायर बाई 2 प्लस 60 इंटू x प्लस कॉन्स्टेंट k1 मैं कह देता हूँ क्योंकि आगे k2 भी यूज होगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और r इज इक्वल टू 180 इंटू x माइनस 2 x स्क्वायर बाय 2 इंटू सॉरी प्लस k2 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास c और r आ जाते हैं। तो अब हमें इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत है जो हमें गिवन थी यहाँ पे, यानी 10 आइटम्स x इक्वल टू 10 आइटम्स पे जो कॉस्ट थी वो 1000 थी। हम यही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे ताकि k की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सके। तो कॉस्ट है 1000 और वो है x पे, और x की वैल्यू है 10 आइटम की कॉस्ट है 1000। हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ 10 पुट कर दिया और जिधर जिधर c था वहाँ पे 1000 पुट कर दिया। ये k1 आया आपके पास। अच्छा, अब 100 बना और ये 300 और ये 600, 300 प्लस 600 क्या हुआ 900। 1000 में से 900 माइनस किया तो k1 इज इक्वल टू आया 100। और इसी तरह रेवेन्यू फंक्शन की कंडीशन बहुत सिंपल होती है और वो x इज इक्वल टू 0 पे r इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये भी 0 ये भी 0, तो k2 इज इक्वल टू 0, तो k2 की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो 180x माइनस, अभी 2 से कैंसिल हुआ तो x स्क्वायर आया। तो इस तरह से 180x माइनस ये रेवेन्यू फंक्शन है, और कॉस्ट फंक्शन जो है वो सिंपली आप कॉस्ट k1 की जगह 100 पुट करते हैं। c इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 60 x प्लस 100। ये आपके पास रेवेन्यू और ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन। R इज इक्वल टू C जो है वो बेसिकली बन गया आपका प्रॉफिट फंक्शन, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस C। 180 x माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 60 प्लस 100। अब इसकी सिंपलीफिकेशन है थोड़ी सी, माइनस 100
ये प्रॉफिट फंक्शन जो है आपके पास बनेगा 180 में से 60x माइनस करें तो 120 आ गया। माइनस 4x² इस तरह से आपके पास ये प्रॉफिट फंक्शन बन जाता है। -4x² 180 में से 60 माइनस किया तो 120 और माइनस प्रॉफिट फंक्शन ये पार्ट बी इसका है। तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस एट द ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्टिमल लेवल हमने x = 15 फाइंड आउट किया है, तो x = 15 इसमें हम पुट करेंगे और देखते हैं कि ये हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। 15 पुट किया, और 120 से 15 को मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा 120 मल्टीप्लाई बाय 15, 1800 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 900 माइनस 1000 माइनस किया तो ये आया 800। तो 800 ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इट मीन्स कि ये प्रॉफिट है। x = 15 के ऊपर हमारे पास ये प्रॉफिट है। तो सिंपली आपने इसका ए बी और सी पार्ट करना है, डी और ई पार्ट नहीं करेंगे। ए बी और सी पार्ट करेंगे, डी और ई पार्ट नहीं करेंगे। तो ये है, ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, 30 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो है। इंशाल्लाह उसके बाद